नेपाल में त्रासदी के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आई है। 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर टूटने से आई है तबाही। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर है। 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा है ग्लेशियर। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जानकारी दी है। जब ग्लेशियर जमीन पर आया तो भोटे कोशी नदी में उफान आ गया और फिर जो कुछ हुआ वो देखकर दुनिया हैरान रह गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर बताया गया है। 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा है ग्लेशियर और जब ग्लेशियर जमीन पर आया है तो भोटे कोशी नदी में उफान आ गया और फिर जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। एक बड़ी तबाही, एक बड़ी आपदा, एक बड़ी त्रासदी। प्राकृतिक आपदा का प्रकोप अपनी जगह है। नेपाल में आई तबाही क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर धोखा है? चीन का धोखा, वो धोखा जिसकी वजह से नेपाल को वक्त रहते जानकारी नहीं दी गई। क्या वक्त रहते जरूरी जानकारी नहीं देने की वजह से नेपाल में इतनी बड़ी तबाही हुई? नेपाल की लोकल मीडिया में इसके दावे किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ब्रिज बह गया। लहरों में समाने लगी गाड़ियां। सीसीटीवी में कैद तबाही की तस्वीर। अचानक इमारत के पीछे से आई सैलाब की विनाशकारी लहरें और मच गया कोहराम। जब जल सुनामी में बहने लगा गाड़ियों का काफिला। क्या नेपाल में प्रलय की विभीषिका कम हो सकती थी? क्या प्रलय के कहर से नेपाल में नुकसान को कम किया जा सकता था? क्या नेपाल को वक्त रहते अलर्ट नहीं किया गया? अगर वक्त रहते सचेत किया जाता तो क्या तबाही कम हो सकती थी? चीन ने जानकारी छिपाई, इसीलिए नेपाल में तबाही आई। नेपाल में भयंकर बर्बादी की तस्वीरें डराती हैं। ये ऐसी तबाही है जिससे उबरने में नेपाल को काफी वक्त लग सकता है। बड़ी बात यह है कि इस तबाही में चीन का एंगल भी सामने आ रहा है। नेपाल के स्थानीय मीडिया की तरफ से चीन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि प्रलय वाली तबाही को मौका, क्या चीन ने फिर नेपाल को दिया धोखा? रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत में आई बाढ़ और तबाही से लेकर नेपाल में मची तबाही तक की टाइमलाइन से पता चलता है कि चीन ने नेपाल को समय रहते सूचित करने की परवाह नहीं की। बताया जा रहा है कि जब तक नेपाल को इस बात का एहसास हुआ कि वो प्रकृति के प्रकोप का सामना करने वाला है, तब तक कई घंटे बर्बाद हो चुके थे। नेपाल के लोकल पब्लिकेशन उकेरा की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के समय के हिसाब से सुबह 10:30 बजे तिब्बत के केरुंग काउंटी में अचानक बाढ़ आई थी। दोनों देशों के बीच 2 घंटे 15 मिनट के समय का अंतर होता है। यानी नेपाल के समय के हिसाब से उस समय सुबह करीब 8:15 बजे तिब्बत में बाढ़ आई थी। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि नेपाल को इस बड़ी बाढ़ के बारे में 45 मिनट बाद पता चला। चीनी अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। आम लोगों से नेपाल के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि चीनी पक्ष ने नेपाल को दोपहर 1:35 पर इसकी जानकारी दी।
रिपोर्ट के अनुसार इतनी देर से दी गई जानकारी और कंफ्यूजन की वजह से नेपाल में हालात इतने खराब हो गए। रिपोर्ट के अनुसार चीन की जानकारी के बाद नेपाली एजेंसियां हरकत में आई। चीन ने नेपाल के अधिकारियों को बताया कि नदी के रुकने के बाद एक झील बन गई थी। झील फूटने की वजह से भोटे कोशी और त्रिशूली नदी वाले इलाकों में कयामत आ गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह नेपाल को धोखा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जब नदी में बाढ़ आई थी तब भी चीन ने कोई डेटा शेयर नहीं किया था। आने वाली आपदा के बारे में नेपाल को कोई जानकारी नहीं थी। पिछले साल की बाढ़ भी तिब्बत में ग्लेशियर वाली झील के फटने से आई थी। एक बार फिर वही हुआ है। नेपाल की सरकारी एजेंसियों ने दोपहर 1:35 पर चीनी पक्ष से मिली आंशिक सूचनाओं के आधार पर अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि वक्त रहते अगर सूचना दे दी जाती तो तबाही से बचाव हो सकता था। अब एक चिंता की बात यह है कि चीन की सीमा के भीतर जिस स्थान पर नदी का प्रवाह बाधित हुआ था वहां बनी झील का पानी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, यानी एक बार फिर बाढ़ के आने का खतरा बना हुआ है। इसके कारण भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सवाल चीन की एजेंसियों की लापरवाही का है। नेपाल के साथ बार बार इस तरह जानलेवा लापरवाही क्यों करता है चीन? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।